हमारे देश की मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, अगर आप इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हो या आप इसके किसी काम का विरोध करते हो, तो ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी? क्योंकि आप इनके मालिकों की बुराई कर रहे हो। और दोस्तों, एक नौकर का फर्ज ये होता है कि वो अपने मालिक की बुराई ना सुने। वही काम हमारा मीडिया करता है। इसीलिए इसको गोदी मीडिया कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने इनको गोद लिया हुआ है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी को गोद लेता है तो क्या वो उसकी बुराई सुन सकता है? नहीं सुन सकता। यही काम हमारी मीडिया करती है। बताओ क्या गलत करती है? आप हाल ही का ही वाक्य ले लो। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा था नीट एग्जाम के खिलाफ, कि नीट का एग्जाम लीक हुआ और उसमें पारदर्शिता चाहिए, बच्चे पारदर्शिता मांग रहे थे और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे थे। हमारी मीडिया वहां पर सक्रिय नहीं थी। हमारी मीडिया जैसे आज झारखंड का प्रोटेस्ट है, रांची में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कवर कर रही है, ऐसे हमारी मीडिया ने दिल्ली प्रोटेस्ट को कवर नहीं किया। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पर भाजपा ने एक तरफा बच्चों पर लाठीचार्ज कराया। और झारखंड में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, तो वहां की जो पुलिस थी उन्होंने क्या काम किया? उनको तिरपाल अवेलेबल कराई, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। उनके लिए खाने का इंतजाम कराया और वहां की सरकार भी उनको लगातार सपोर्ट कर रही है। लेकिन दिल्ली में इसका उल्टा था। दिल्ली में हमारी सरकार ने इनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार थी और जो धरना प्रदर्शन था, जो प्रोटेस्ट था, वो बीजेपी के खिलाफ था। अब वहां पर हमारी मीडिया सक्रिय नहीं हुई। मीडिया ने इतना कुछ नहीं दिखाया जितना झारखंड में मीडिया इन्वॉल्व हो रही है। वहां पर मीडिया को लगा कि बच्चों का भविष्य खतरे में है। हम मानते हैं कि अगर बच्चों का पेपर लीक हुआ है, बच्चों के पेपर के बीच में धांधलेबाजी है, तो वो दोनों जगह गलत है। वो दिल्ली जो प्रोटेस्ट था उसमें भी हमारे बच्चे सही हैं, और जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें भी हमारे बच्चे सही हैं। वहां पर नीट को लेकर अब बच्चे हमारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और यहाँ पर जेपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जेएसएससी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये एग्जाम कराने में सही नहीं है। चाहे वो ओएमआर शीट को लेकर गड़बड़ी हो, चाहे वो अंक को लेकर गड़बड़ी हो, चाहे वो किसी तरह की शिक्षा में गड़बड़ी हो, उसको लेकर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें बच्चों को दिल्ली भी सपोर्ट करना था, हमें बच्चों को झारखंड भी सपोर्ट करना था। अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया अपनी भड़ास झारखंड में जाकर निकाल रही है कि झारखंड में बच्चों का भविष्य खतरे में है, झारखंड में बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। आखिर सरकार कब सुनेगी? कब राहुल गांधी वहां पर जाएंगे? अगर यही बात मैं आपको कहूं कि दिल्ली जो प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं कहा कि आप उन बच्चों से जाकर मिल लीजिए, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है। अपने देश के भविष्य को लेकर वो चिंता कर रहे हैं कि आखिर अगर ऐसे चलेगा तो हमारे देश के बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। आपने कभी नहीं कहा उनसे कि आप जाके मिल लो। लेकिन आपको झारखंड प्रोटेस्ट में राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे। आप इसके लिए उतावले हो रही हो। बिल्कुल आप चाहते हैं कि प्रोटेस्ट किसी तरह भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो जाए, और यही काम बीजेपी के अंधभक्त करने में लगे हैं। झारखंड आंदोलन में बीजेपी के अंधभक्त भी वहां पर पहुंच गए। बिल्कुल सही है, आप पहुंचे, आपको पहुंचना चाहिए था, वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके भाई बहन भी वहां पर मौजूद होंगे। लेकिन मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब दिल्ली आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त तो कोई बीजेपी का वहां पर नजर नहीं आया। अगर कोई बीजेपी का गलती से वहां पर आ भी गया तो वो आंदोलन के खिलाफ बोला। वो चाहता था कि आंदोलन में जो बच्चे हैं उन पर किसी तरह पुलिस लट बजा दे, और वहां पर नारे भी लगे। वहां पर नारे लगे, दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। तो मैं अपने देश की मीडिया से कहना चाहूंगा कि आप जो सही है वो दिखाइए। आप एक तरफा बिल्कुल सरकार के पक्ष में मत जाइए। आज सरकार है, कल नहीं होगी। एजुकेशन सिस्टम का सही ना होना हमारे देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और दोस्तों, शिक्षा का सही होना हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों वो कहता है ना कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। हमारी सरकार नहीं चाहती कि आप शिक्षित हो, क्योंकि अब पिछले बहुत सालों में बहुत सारे स्कूल बंद भी हो चुके हैं। लेकिन अगर आप शिक्षित हो गए तो आप सवाल करना शुरू कर दोगे। आप शिक्षित हो गए तो आपको पता लग जाएगा कि सही कौन है और गलत कौन है। ये सरकार हमको और आपको धर्म के मामले में उलझाना चाहती है। धर्म के मामले में उलझाकर इसका वोट बैंक बनता है। वो वोट बैंक इसका जब बनेगा तो इसके बाद ये सत्ता में बैठेगी, और सत्ता में बैठने के लिए इसको आपस में फूट डलवाना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों की जो नीति है वही हमारी जो सत्ताधारी पार्टी वही अपनाती है कि फूट डालो और राज करो। यही काम उसने किया हुआ है। कुछ अपने जो भक्त हैं वो हमारे बीच में छोड़ रखे हैं, और हमारे बच्चों को बरगलाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देते हैं, जिससे वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। आपको अगर इसका उदाहरण चाहिए तो हमारे देश के सांसद हाल ही में जो एक मौन व्रत रखे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि नीट अखबार लीक हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा, हमारी सरकार कड़े प्रतिबंध करेगी। उनको ये नहीं पता कि नीट अखबार है या नीट का एग्जाम है। आप ये देख लीजिए कि जिस पार्टी के नेता ही अनपढ़ हो, वो क्यों चाहेगी कि आपके बच्चे पढ़े लिखे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।